अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अतहर हुसैन। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ सोशल साइंस का 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस से फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री से दी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। कुछ भी मिस नहीं करना चाह रही तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक का देखो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और एग्जाम से रिलेटेड तुम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो बिना देरी करे चलो आज वीडियो को शुरू करिए। चैप्टर का नाम जैसे कि मैं बोलिया तुम ना, दी एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। देखो बच्चों, किसी भी चैप्टर को समझना या टॉपिक को समझना तब इजी हो जाता है बोले तो जब हमें उसका टॉपिक का मतलब समझ लेते। तो चलो टॉपिक का मतलब समझेंगे। वो सा भी इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इस्तेमाल ना करते हुए इजी से इजी, सिंपल से सिंपल और फ्रूटफुल भाषा में मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो, एडवेंट का माना क्या करते हो? अराइवल। अराइवल। अब इससे भी इजी वर्ड होना तो तुम ना हमें अराइवल को क्या बोल सकती? तो कम, यानी कि आना, अंदर आना बोलते नहीं, ऐसा आने को क्या बोलते हैं? हमें एडवेंट करते हैं। अब यहाँ किसका आना, कौन अराइव हुई सो, कौन कमिन हुए सो, उसके बारे में पूछ सकते हो। देखो, दी यूरोपियंस। कौन इन यूरोपियंस? तफसील से देखो, तुम्हें अगर तुम्हें ग्लोब को देखे तो इट इज द शेप ऑफ द अर्थ। ज्यादातर हिस्से हैं लैंड मासेस, जमीन के टुकड़े में, और बहुत सारा हिस्सा ब्लू में है। ये जो ब्लू में है इसे हमें ओशंस कहते हैं, इसमें खाली तुम ना पानी रहता है। और जो ये जमीन के हिस्से हैं इसे हमें क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स, जो कि जमीन के टुकड़े हैं। अब ये टुकड़े फर्दर बनकर जैसे किसमें कहते हो? कंट्रीज में। अब जैसा हमारा एक कॉन्टिनेंट है, हमारे कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? एशिया। मान लियो ये एशिया हमारा कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर इंडिया है, चीना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बहुत सारे देश हैं। सिमिलरली ऐसा दुनिया में और एक कॉन्टिनेंट भी है जिसे हमें यूरोप कहते हैं। खाली दोष नहीं, और भी 5 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके बारे में ये वीडियो में तुमना नेसेसरी नहीं है। जो नेसेसरी है उसके बारे में बोलते हैं। यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट। अब यूरोप में जैसा एशिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, सिमिलरली यूरोप में भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, जिसके कंट्रीज के बारे में ये चैप्टर में तुमना डिस्कस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इनका अराइवल एशिया को यानी कि इंडिया को कैसा हुआ, क्या वजह से हुआ, क्या वास्ते है, उन्हें आने के बाद क्या क्या हुआ, एक एक पॉइंट हमें 1 बाय 1 देखने को जाएंगे। अब इससे पहले देखना पड़ता है क्या वजह से है वो आना। तो क्या तो एक वजह है ना, वजह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीजंस या फिर कॉजेस कर को भी बोलते। क्या वजह से आना हुआ? देखो सिंपल से मैं समझाता हूँ। कई साल पहले इन द मिडिल एजेस, वो दौर में क्या था तो देयर वाज ए रिलेशनशिप बिटवीन एशिया एंड यूरोप। मान लियो ये एशिया, ये यूरोप, इनके दो के बीच एक रिश्ता था, रिलेशनशिप था। क्या रिश्ता था इसका? तो ट्रेड का। ट्रेड यानी के व्यापार, हिंदी में बोलना हमारे भाषा में व्यापार कहते हैं। तो ये व्यापार का रिश्ता या फिर व्यापार का एक रिश्ता था। कैसा रिश्ता था तो कई चीज़ें जो इंडिया वाले पिकाते यानी कि एशिया वाले पिकाते, वो चीज़ें कांजा को बिकते, यूरोप में बिकते, सोल्ड आउट होते। अब वो कैसा सेल होता था, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो आता है एग्जाम को, कैसा सेल आउट होता था। देखो यहाँ मैं समझाता हूँ। कभी भी यूरोप से पूरे कंट्रियां डायरेक्टली एशिया को अप्रोच नहीं हुए, या फिर एशिया डायरेक्टली जाको यूरोप को सोल्ड आउट नहीं कराया। यहाँ क्या था तो मिडिल मैन का, जिसे हमें ब्रोकर्स कहते हैं। ये आदमियां बिकाले को आपस में अपना अपना मुनाफा बना लेते थे, प्रॉफिट बना लेते थे। अब वो आदमियां को देखो, एशिया करने से ले को जाते थे इसको उनको तो अरब मर्चेंट्स, और यूरोप की तरफ से कौन आते हैं? इटली यानी कि इटाली। अब क्या होता था, मान लियो एशिया में से 5 रुपीज को अरब मर्चेंट्स क्या के लिए सेम प्रोडक्ट किसे जाको बिकाते हैं? इटाली को 10 रुपीज को। इटाली पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं ये 20 रुपीज को जाकर सोल्ड आउट कर लेता। इसका भी मुनाफा हो जाता, इन्हें भी प्रॉफिट बना लेता। तो ऐसा चलता था।
अब ये जो प्लेस इनो दो जने भी मिल को इनका मार्केट कहाँ था तो कॉन्स्टेंटिनोपल, आज के दौर का उसे हमें इस्तांबुल कहते, जो कि टर्की में है। दिस इज द प्लेस, ये प्लेस को इटाली वाले और अरब वाले दोनों मिल को यहाँ व्यापार कर लेते, अपने अपने घर चले जाते। ऐसा व्यापार चलता था। ये क्वेश्चन याद रख लेना तुम्हें कि वो तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हाउ वाज द ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन एशिया एंड यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। सिंपल आंसर तुम्हें लिखना पड़ता है, अरब मर्चेंट्स बाइंग द एशियन गुड्स एंड सेलिंग टू हुम इटाली, इटाली फर्दर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स द यूरोप। अरब मर्चेंट्स वाले एशिया करने से प्रोडक्ट्स लेते, इटाली को बेचते, इटाली पूरे यूरोप में भेज देते, वो प्रोडक्ट्स को बिकाता था। तो ऐसा चलता था, ये दौर चलने को था। उसके बाद क्या होता है, यहाँ एक जरा इशू आ जाता है, एक जरा प्रॉब्लम हो जाता है। वो प्रॉब्लम क्या, वो समझना है क्या प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ एक दौर आता है, ये जो प्लेस है कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके ऊपर अटमन टर्क्स इन्हों क्या करती, कैप्चर कर लेती, यानी कि कब्जा कर ले को बैठ जाती। कौन से प्लेस को, कॉन्स्टेंटिनोपल को। कब्जा करते ही क्या होता है, जो ट्रेड एशिया और यूरोप के बीच में चलता था वो खत्म हो जाता है। क्या वास्ते खत्म हो जाता है, एक तो डर से खत्म हो जाता है, इटाली वाले भी डरते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल को जाने, अरब वाले टर्किश वाले मार डालते हैं को, और अरब वाले भी डरते। अगर से उन्होंने बिजनेस करना तो हैवी टैक्सेस पे करना पड़ता था, इसे टर्किश को, अटमन टर्क्स पीपल को। अभी टैक्सेस जिससे हमें काम पे कर लग बैठना होता, हमने जरूरत इस न है करके क्या करती, इन्हों भी व्यापार करना छोड़ देती, इन्हों भी व्यापार करना छोड़ देती। लेकिन इस दौरान इन्हों भी अच्छे अमीर हो जाती, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी हाईलाइट हो जाती, अच्छा अमीर हो जाती। अब एशिया को तो क्या भी फर्क पड़ा नहीं, क्या वजह से नहीं पड़ा, हमें बिकाते थे, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स बचता था उसे ले जाकर सोल्ड आउट करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होता है तो यूरोपियन कंट्रीज को हो जाता। अब मान लो रोज तुम्हें शाम में चाकने की आदत डालने को, कबाब खा खा को अचानक से तुम ना बंद कर डालो तो क्या होता है, निवाला चुकाता नहीं। सेम ऐसा होगा यूरोप में। क्या हो जाता है, इंडियन जो स्पाइसेस थे, जो सालों से खरीदते थे, उसका डिमांड अचानक से बढ़ जाता। स्पाइसेस माने मसाले, जैसे कि सिनेमम, कार्डमम, जिंजर, पेपर, ये सब, लौंग, चकला, इलायची, ये सब चीज़ा जो खा 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 को इन्होंने आदत डाल लिए थे यूरोप वाले, अब बंद हो गए अचानक से। क्यों हो गया, तो ट्रेड लिंक वहाँ खत्म हो गए। ट्रेड लिंक खत्म होने की वजह क्या, अटमन टक्स वाले क्या कैप्चर कर डाले, कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर डाले। तो इस वजह से क्या होता है, हैवी डिमांड पैदा हो जाता है यूरोप के अंदर। अब वो हैवी डिमांड को फुलफिल करना है, हैवी डिमांड मतलब रेट भी ज्यादा हो जाता है। अब कौन ला को बिका लेता, उन्हें अमीर हो जाता है। अगर कोई पूरे सूझ डालती हैं, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। वो इंडियन स्पाइसेस है ना, उसका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। विच वर द इंडियन प्रोडक्ट्स हैव मोर डिमांड इन यूरोप का, तो सिनेमम, कार्डमम, जिंजर, ब्लैक पेपर, ये सब लिख डाले थे। 1 मार्क इजी से स्कोर कर डाले जाते। अब इन्हों क्या करती, नए नए आइडियाज ढूंढना शुरू करती ये लोग, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। अब इनको दिमाग में ख्याल आता है, अब तक जमीन के रास्ते से हमें व्यापार करे, सो अचानक से क्या हुआ, वहां टर्किश वाले आपको कैप्चर कर डाले। अब नेक्स्ट भी हमें कॉन्सेप्ट ऑफ जमीन के रास्ते से व्यापार करे तो क्या होता है, उनकी दूसरा भी आता वहां हुकूमत करने, फिर उनके डर से कहीं की भागना पड़ता हमें को। इन्हों क्या करती, इनको आइडिया मिलता है कि जमीन के ऊपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे डेवलप हो गए हैं। 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जमीन का टुकड़ा कम, पानी ज्यादा है, हर एक पानी दूसरे कॉन्टिनेंट को लिंक है को दिमाग मिला ले को पूरे यूरोपियंस क्या करती, नए नए समंदरी रास्ते ढूंढना शुरू कर दो, जिसे हमें इंग्लिश में न्यू सी रूट्स करके बोलते। ओके, तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है तुम ना, न्यू सी रूट्स, हु फाउंडेड द न्यू सी रूट टू इंडिया। ओके, व्हाट वर द रीजंस ऑफ फाइंडिंग द न्यू सी रूट्स टू इंडिया, मतलब क्या कहते, कौन इंडिया को नया सी रूट्स ढूंढ लेगा इसको, या फिर क्या वजह से उन्होंने नया सी रूट लेको आए सो बोल। अब वो क्या वजह से उन्होंने नया सी रूट्स ले लेकर है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वर द रीजंस टू फाइंड आउट न्यू सी रूट्स टू इंडिया, न्यू सी रूट्स टू इंडिया। अभी समझ ना आ तो सिंपल क्वेश्चन, क्या ऐसे वजह थे
जिसकी वजह से नए नए समुद्री रास्ते इंडिया को ढूंढने को आए कौन में यूरोपियंस। अब क्या वजह थे वो वजह लिखना इंपॉर्टेंट। ये 2 मार्क क्वेश्चन है, इजी से याद रखना, सिंपल से पॉइंट्स में बोलता हूँ। अगर तुम्हारे पास नोटबुक रही तो पॉइंट्स बना को रखियो। एक वजह क्या करता हूँ, द एंड ऑफ द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन एशिया एंड यूरोप। एक तो एशिया की भी यूरोप की ट्रेड रिलेशनशिप खत्म होगी वो पॉइंट नहीं होता, क्या वजह से खत्म हुई वो आंसर में लिखना पड़ता है। क्या वजह खत्म हुई सो, बिकॉज द अटमन टर्क्स कैप्चर्ड द कॉन्स्टेंटिनोपल। वजह एक ही है, अटमन टर्क्स वाले क्या करे, कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर कब्जा किया, ये एक वजह। उसके बाद चलो कब्जा कर लिए तो कर लिए, कब्जा कर ले पुनः बैठ जाते हैं ना, तो उन्होंने सी रूट फाइंड आउट करते ना सामने आते। कब का, तो जब यूरोप के अंदर हेवी डिमांड नहीं होता था इसका, इंडियन स्पाइसेस का, हेवी डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस, ये दूसरी वजह। एक वजह में क्या बोलिया तुम ना, अटमन टर्क्स कैप्चर्ड द कॉन्स्टेंटिनोपल, और दूसरा रीजन या कॉज, दूसरी वजह क्या है, देयर वाज ए हेवी डिमांड इन यूरोप फॉर इंडियन स्पाइसेस। यूरोप के अंदर इंडिया के मसाले की हद से ज्यादा डिमांड शुरू हो, तो कौन तो ब्लैक बिका लिया तो अच्छा अमीर हो जाता बोल को, उस वजह से वो वजह बन जाए न्यू सी रूट फाइंड आउट करने को। इसके साथ साथ और भी जरे वजह है, अगर 2 मार्क्स को लिखा तो कंप्लीटली तुम्हें 4 पॉइंट्स लिखना पड़ता है। और एक क्या वजह हो जाएगा, तो scientific instruments helped the sailors to find out the new sea routes। यूरोप के अंदर वो दौर में क्या होता है, नए नए चीजों को तैयार करते हैं, जिसे हमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जो कि एक सेलर को क्या करती है, हेल्प करती है, मददगार होती है। सेलर माने कौन को, तो जैसा प्लेन उड़ाया तो पायलट होता है, वैसा जहाज चलाने वाले को हमें सेलर बोलते। समझ में आया? तो सेलर को हेल्प करने के वास्ते बहुत सारे नए चीजों को डेवलप कर देते हैं। जैसे कि वो नई चीजें कौन से लिखना पड़ता तुम्हें, जैसे कि मरीनस कंपास, गन पाउडर, नेवल इक्विपमेंट्स, एस्ट्रोलोब, ये सब चीजें क्या सारी है, तो क्या भी डर जाओ ना को, वो सब चीजें क्या करते हो, डायरेक्शन दिखाते हो। रोड पर गए तो किसी की एड्रेस पूछ लग चले गए जा, समुद्र में किसी बच्चा पूछना होता एड्रेस कौन आता है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़े आता है, कौन भी नहीं आता, समुद्र और आसमान दो भी एक सरका दिखते रहता है। तो वो जगह को डायरेक्शन कौन सा जाना अगर को मालूम करने के वास्ते वहां के साइंटिस्ट क्या करती, नए नए चीजों को डेवलप करती हैं, जिससे सेलर्स को हिम्मत आए, ओ भाई अब गए जा, आप ढूंढ ले को गए जा करो। ये बनी तीसरी वजह। और एक लास्ट, और भी कई वजह ही, चलो एक दो वजह बुला तो मैं तुम ना। और एक क्या है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट ऑल क्रिश्चियनिटी से भरा था। तो क्रिश्चियंस का एक खौफ था पूरी दुनिया में खाली क्रिश्चियंस ही चलना बोल, तो उन्होंने एक मिशन तैयार कर लेते। क्या उनका मिशन का, तो स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। ये एक पॉइंट, हर एक जगह को, हर एक कॉन्टिनेंट को, हर एक कॉर्नर में, हर एक कोने में क्या रहना, खाली क्रिश्चियंस ही चलना बोल को उनके जो मिशनरीज जो मिशन को आया थी उनको तैयार करके भेजा। इस वजह से उन्होंने न्यू सी रूट फाइंड आउट कर। अभी जाना को तो इन डेप्थ। और एक वजह बोलचे, जैसे कि हमारे उनकी पुराने नानियां दादियां कहानियां बोलती नहीं, वो पहाड़ में खजाना है, वहाँ को उनकी पर्याय ही क्या की है, किधर की है अगर को। सिमिलरली यूरोप के अंदर भी वैसा वहाँ के जो सीनियर सिटीजन स्टूडेंट में उन्होंने जाको उनके बच्चों को कहानियां सुनाते थे क्या कर को, द वेल्थ ऑफ ईस्टर्न नेशंस, यानी कि एशिया के अंदर बहुत सारा खजाना है, उससे केजफ का काटले को चले गए। तो ये सब उन्होंने सुन को दिमाग में डाल ले को, ये वजह को अपना एक ताकत बना ले को नया सी रूट फाइंड आउट कर दो। ये क्वेश्चन को मार्क करके रखियो, व्हाट वर द रीजंस ऑफ फाइंडिंग द न्यू सी रूट टू इंडिया का। तो ये काको अटमन टर्क्स कैप्चर्ड द कॉन्स्टेंटिनोपल, दूसरा आको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, नेक्स्ट आको डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस, और एक बात है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, नेक्स्ट आको द स्टोरीज बीइंग टोल्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ ईस्टर्न नेशंस। अब इसके बाद यहाँ रेस लग जाए यूरोप की कंट्रीज कुछ, मैं तू कर को, मैं जाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं कमा लेता हूँ, पैसे हो जाता हूँ, पोर्चुगीज वाले, डच वाले, फ्रेंच वाले और ब्रिटिश इंग्लिश कहती हमें उनको, पूरे एक रेस में लग जाते। रेस में लगने के बावजूद फर्स्ट यूरोपियन कौन का, तो पोर्चुगीज, फाइनली आ जाती है इंडिया को। ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, हु वर अमंग द यूरोपियंस
टू रीच फर्स्ट टू इंडिया और एशिया का तो पोर्चुगीज का एक सेलर रहता है जिसका नाम वास्को ड गामा। ये वास्को ड गामा क्या करती, दुनिया को फाइनली कहाँ जाती, इंडिया को आ जाती, एशिया को एंटर हो जाती। और जो प्लेस उन्हें एंटर होती थ्रू द सी रूट, वो प्लेस का नाम आपको कैलीकट। तो कैलीकट तब केरला में था, आज के दौर का कोझिकोडे का प्लेस। वो प्लेस को आ जाता है। तब वहाँ का एक राजा रहता है जमूरिन बोल को, उनका वेलकम करता है। ये सब तुमने 10th में तो नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज के वास्ते बोल रहा हूँ सुनो। तो सिंपल से तुम्हें याद रख लेना का क्या है यहाँ, द यूरोपियंस अमंग द फर्स्ट वर द पोर्चुगीज। Who was the person to find out the new sea route to India? Vasco da Gama in the year 1498। ये साल में वास्को डा गामा क्या करती, इंडिया को प्रवेश कर डालती, यानी कि एंटर कर डालती, अराइवल हो जाता है। आने के बाद क्या करती, इनके पीछे कौन भी नहीं आना बोल को नए नए पॉलिसी स्टार्ट कर डालती। पूरा इनकी हुकूमत है सरकार समंदर के ऊपर, जिसे हमें ब्लू वाटर पॉलिसी कहती। ये 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना तुम्हें। उसके बाद आगे के बाद तकरीबन लगभग कितने साल तक का बिजनेस करती बोलो, 1 सेंचुरी इनकी मोनोपोली रहती है। मोनोपोली के माने क्या हो, तो सिंगल सेलर एशिया के क्या तो भी प्रोडक्ट्स यूरोप के अंदर मिलना हो तो कौन भाई बेचते हो, तो पोर्चुगीज वाले। इसे बोलते हैं मोनोपोली, सिंगल उनका निच मिलता बोल को। तो 1 सेंचुरी मतलब 100 साल तक का इनोज राज करने को जाता। उसके बाद इनको फॉलो करते करते डच आ जाता है। डच आपको अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाता है इंडिया के अंदर, जैसे कि मसूलीपट्टनम, पुलिकेट, ये जगह आपको उन्हें करता है। उसके बाद उनको फॉलो कर ले को कौन आते बोलो तो इंग्लिश, यानी कि जिसे हमें ब्रिटिश बोलते हैं। क्या वास्ते ब्रिटिश बोलते हैं, तो पहले उससे ब्रिटेन कहते, जो देश उन्हें रहते थे वो देश का नाम ब्रिटेन था, अब वो देश का नाम इंग्लैंड, इस वजह से इंग्लिश करके उनका नाम टर्म्ड होगा। तो इंग्लिश आ जाते, डच और पोर्चुगीज की मोनोपोली ब्रोक हो जाए, सॉरी पोर्चुगीज की मोनोपोली डच आने से ब्रोक हो जाए। अब डच वाले भी पीछे हो जाते हैं, पोर्चुगीज वाले भी पीछे हो जाते हैं। ये वो तो इंग्लिश आपको सुप्रीम रहती है, जरा पावरफुल रहती, डच को हरा डालती, पोर्चुगीज को भी हरा ले को चले जाते हैं। क्या वास्ते हरा डालती सर, उन्होंने पूरे यूरोपियन से बट मैटर क्या करता वहां, मोनोपोली मैटर करती, सिंगल सेलिंग मैटर करती। जो ज्यादा पैसे बनाना करा उसका सेल के ऊपर सिंगल हुकूमत करना। इस वजह से क्या होता है, इंग्लिश पहले अपने यूरोपियन राइवल्स को वैनिश करने का देखते, यानी कि खत्म करने का देखते। इंग्लिश एक के बाद लास्ट में आती, सो फ्रेंच वाले आती। फ्रेंच वाले भी आपको ट्रेडिंग सेंटर्स इधर ओपन करके, लेकिन फ्रेंच और इंग्लिश को क्या होता है यहाँ जंगा हो जाती, जिसे हिस्ट्री के अंदर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में कार्नाटिक वार्स के नाम से जाना जाता है। 3 कार्नाटिक वार्स हैं। 3 कार्नाटिक वार्स के रीजंस और रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैं तुमने समझाता हूँ। पूरे कार्नाटिक वार्स हुए के बाद पावरफुल यूरोपियन कौन उभरती, तो इंग्लिश वाले उभरते। उसके बाद इंग्लिश वाले पॉलिटिकल कंट्रोल लाने का सोचते, इसके ऊपर पूरे इंडिया के ऊपर या फिर जो प्लेस के ऊपर उन्होंने बिजनेस चला ले को, और वो लाने की वजह से तब के राजा महाराजा इनके साथ जंग करते। अब वो 2 जंगा इसके अंदर मेंशन करो, जंगा को वारियर बैटल के नाम से जाना जाता है इंग्लिश के अंदर। तो कौन से कहते, एक आपको बैटल ऑफ प्लेसी और एक आपको बैटल ऑफ बक्सर। तो आज के इस वीडियो में इतना याद रख लियो तुम्हें, रिमेनिंग कार्नाटिक वार्स, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, हर जंग के कॉजेस रहती और आउटकम्स रहती, यानी कि जंग क्या वास्ते हुई, जंग हुई के बाद क्या हुआ, ये सिंपल से याद रख लिया तो तुम्हें इजी से मार्क्स स्कोर कर लिया जाए। बैटल ऑफ प्लेसी एंड बक्सर 3-4 मार्क्स को आती, कार्नाटिक वार्स के रीजंस एंड रिजल्ट्स 3-4 मार्क्स को आती। मैं क्लीन से समझा हूँ, नोट बना को रख लियो। और भी ज्यादा तुम्हें जानना होगा तो यू कैन कम टू माई ट्यूशन, ये है ट्यूटोरियल्स, महालक्ष्मी लेआउट बिहाइंड विशाल मार्ट। आराम से आओ, इजी से पढ़ लियो, हर एक सब्जेक्ट की नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम में पेज भी है, इसके ऊपर तुम्हें डीएम करे तो इजी से मैं तुम्हारा नोट्स प्रोवाइड कर डालता हूँ। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा रहा तो लाइक करो, ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाने के वास्ते वीडियो को शेयर करो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के वास्ते मैं अलविदा लेता हूँ तुम्हारे से। शुक्रिया इतना वीडियो सुनने के वास्ते पेशेंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।